नमस्कार दोस्तों, नव भारत न्यूज़ में फिर एक बार आपका स्वागत है। जैसा कि आज सुबह मैंने लाइव में आपको बताया था कि प्रधानमंत्री मोदी इस समय जो है वो लेह पहुंचे हुए हैं और लेह में भी ऐसी जगह पर, ऐसी पोस्ट पर पहुंच गए जहां पर चीन की सबसे ज़्यादा निगाह है। और प्रधानमंत्री मोदी के वहां पहुंचने के बाद से पूरे चीन में खलबली मची हुई है। आपको इस पर मैं पूरी विस्तार से रिपोर्ट बताता हूं और ऐसा प्रधानमंत्री मोदी ने क्यों किया है और क्या तैयारियां करके किया है, ये सब मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आपसे यहाँ पर अनुरोध है कि पहले इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और कमेंट बॉक्स में जाकर नमो नमो भारत माता की जय ज़रूर लिखें। दोस्तों, चीन से बॉर्डर पर जारी तनाव के बीच प्रधानमंत्री मोदी शुक्रवार यानी आज लेह पहुंच गए थे। पीएम मोदी का ये दौरा अचानक था जिससे हर कोई चौंक गया। पीएम मोदी के साथ इस दौरान चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस बिपिन रावत भी मौजूद रहे। यहाँ प्रधानमंत्री मोदी की सेना के साथ मीटिंग हुई जहाँ पर वायुसेना के अधिकारियों ने ज़मीनी हकीकत की जानकारी दी। मई महीने से ही चीन के साथ बॉर्डर पर तनाव की स्थिति बनी हुई है और जून 15 को तो चीनियों ने सभी हदें पार कर दी थी जब उसने हमारे भारतीय सैनिकों के ऊपर हमला कर दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को नीमू की फॉरवर्ड पोस्ट पर पहुंचे। यहां पर सीनियर अधिकारियों ने उन्हें मौके की पूरी जानकारी दी और पीएम मोदी ने सेना वायुसेना के अफसरों के साथ सीधे संवाद भी किया। पहले इस दौरे पर सिर्फ सीडीएस विपिन रावत को ही आना था, लेकिन पीएम मोदी ने खुद पहुंचकर सभी को चौंका दिया है। पीएम मोदी के साथ सीडीएस विपिन रावत के अलावा सेना प्रमुख एम नरवणे भी लेह में मौजूद हैं और पिछले 2 महीने से चीन के साथ सैन्य और डिप्लोमेटिक स्तर पर कई लेवल की बात हो चुकी है, जिसमें माहौल को शांत करने की कोशिशें की गई हैं। हालांकि इसमें अभी तक कोई ठोस निर्णय नहीं हो पाया है। आपको बता दें कि नीमू पोस्ट समुद्री तल से 11,000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद है, जिसे दुनिया की सबसे ऊंची और खतरनाक पोस्ट में से एक माना जाता है। जानकारी के मुताबिक अपने इस दौरे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 कॉर्प्स के अधिकारियों से बात की। इसके अलावा सीडीएस बिपिन रावत के साथ मिलकर मौजूदा स्थिति का जायजा भी लिया है। इस दौरान नॉर्दर्न आर्मी कमांड के लेफ्टिनेंट जनरल YK जोशी, लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह भी मौजूद रहे। इससे पहले शुक्रवार को सिर्फ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को लेह जाना था, लेकिन गुरुवार को उन्हें कार्यक्रम में बदलाव करते हुए ऐसा होना संभव नहीं हो सका। फिर तय हुआ था कि सिर्फ बिपिन रावत ही ले जाएंगे, लेकिन अब प्रधानमंत्री मोदी खुद सीडीएस बिपिन रावत के साथ पोस्ट पर मौजूद हैं और भारतीय जो जवान हैं उनका हौसला अफजाई कर रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पर आपको ये भी जानना जरूरी कि ये सब पूरी प्लानिंग कैसे हुई है। आपको बता दें कि सीमा पर तनातनी के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC के पास चीन ने अपनी फौजों की तादाद और ताकत दोनों में ज़बरदस्त इजाफा किया है। गलवान घाटी में चीन ने न केवल अपने सैनिकों की तादाद बढ़ाई है, बल्कि ज़मीन से हवा में मार करने वाली मिसाइलें, एंटी एयरक्राफ्ट गनों की ज़बरदस्त तैनाती कर दी है। चीन की सेना की बड़ी तादाद इक्साई चीन में कुछ खुरनाक फोर्ट पर इकट्ठा की गई है। खुरनाक फोर्ट वो जगह है जहां पर चीन की जो सेना है वो खास तौर पर जमावड़ा बनाए बैठी है। रॉकेट फोर्स की भी अच्छी खासी बड़ी तादाद को बढ़ा दिया गया है LAC के पास। और गलवान घाटी में चीन ने लंबी दूरी तक ज़मीन से हवा में मार करने वाली HQ-9 और HQ-16 मिसाइलों को भी तैनात किया है। HQ-9 मिसाइल की रेंज 200 किलोमीटर तक है और इसका जो रडार फाइटर एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर, स्मार्ट बमों का या ड्रोन को बड़ी आसानी से पकड़ सकता है। H-16 मध्यम दूरी तक की ज़मीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल है जिसकी रेंज 40 किलोमीटर तक है। यानी चीन जो है वो अपनी सीमा में रहते हुए भारत के ऊपर हमला करने की प्लानिंग कर रहा है। इसके अलावा भारत के जो एयरक्राफ्ट, जो ड्रोन्स और जो टोही विमान होंगे उनको अपने इन मिसाइल्स के द्वारा मार गिराने की प्लानिंग कर रहा है। चीन अपनी रॉकेट फोर्स पर सबसे ज़्यादा भरोसा कर रहा है और 2016 में पीपुल्स लिबरेशन आर्मी रॉकेट फोर्स को अलग संगठन बनाया गया था। इसका नाम 9PLARF दिया गया था और इसके पास दुनिया में सबसे बड़ा रॉकेट का भंडार है, जितना कि शायद पूरी दुनिया में किसी के पास नहीं है। ऐसा वो क्यों कर रहा है? क्योंकि वह ये चीज़ समझ चुका है कि भारतीय सेना से सीधे तौर पर लोहा लेना उसके बस की नहीं है, उसकी औकात से बाहर है। एक तो उसके पास उतने भरपूर सैनिक नहीं है, उसके अलावा वह ये भी जानता है कि जो उसके सैनिक हैं उनके अंदर एक डर बैठ गया है भारतीय सेना का, जिसके चलते जो सैनिक हैं उनके परिवार वालों का उनके ऊपर दबाव है और लगातार चीन के सैनिक नौकरियां छोड़कर जो है वापस अपने घरों की ओर जा रहे हैं। इसीलिए अब वो अपने रॉकेट फोर्स के ऊपर निर्भर हो गया। चीन ने अपने भारी तोप खाने को भी LAC के पास ऐसी जगहों पर तैनात कर दिया है जहां से गलवान घाटी और पेंगोंग झील के किनारों पर भारतीय सेना के ठिकानों को आसानी से निशाना बनाया जा सके और उन पर भारी गोलाबारी की जा सके।
चीन ने अपनी सेना यानी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी यानी पीएलए की तैनाती को भी बढ़ाया है। सूत्रों के मुताबिक इस समय चीन और भारतीय सेना की एलएसी पर तैनाती का अनुपात 1 के मुकाबले 6 है। अब 1 के मुकाबले 6 का क्या मतलब है वो भी समझ लीजिए। दरअसल भारतीय सेना में जो जवान है वो लगभग 14 लाख के आसपास जवान है, और जो चीन में जो सेना है उसके पास केवल 10 लाख जवान है। अब वो अपनी 6 गुना ताकत अगर वो एक बार में लगा देना चाहता है, और वहीं वो ये समझता है कि चीनी सैनिक भारतीय सैनिकों का मुकाबला कर लेंगे, तो ये उसका एक सपना मात्र है, ऐसा वो कभी नहीं कर पाएगा। क्योंकि चीन के अभी जो हाल ही में जो 15 जून को घटना हुई थी, उसमें भी भारतीय सेना के जवानों ने, जहां भारतीय सेना के लगभग 20 जवान जो है वीरगति को प्राप्त हुए थे, वहीं चीन के 40 से 50 सैनिकों को जो है भारतीय सैनिकों ने मार गिराया था ऑन द स्पॉट। उसके बाद चीन में जाकर कितने सैनिकों की मृत्यु हुई ये कुछ पता नहीं, यानी ये आंकड़ा करीब 100 के करीब माना जा रहा है। यानी कि एक एक जवान ने अपने मुकाबले लगभग 2 से 3 सैनिकों को मारा। तो अगर ये 6 गुना सेना वहाँ पर लगाना चाहता है, तो ये जानता है कि भारतीय सैनिकों से अगर लड़ना है तो कम से कम 6 गुना ताकत होनी चाहिए। लेकिन आज जब प्रधानमंत्री मोदी वहाँ पहुँच गए हैं, तो उसके बाद भारतीय जवानों का जो जोश है वो इतना बढ़ गया है कि वो अकेले ही 1 के मुकाबले 3 सैनिकों को मारने के बजाय अब 1 के मुकाबले 10 सैनिकों पर भारतीय सैनिक हावी होंगे। इसलिए 6 गुना सेना लगाने से भी अब उसका कोई भला होने वाला नहीं है। चीनी सेना ने गलवान घाटी, देपसोंग प्लेन, पेंगोंग, डेमचौक सहित दक्षिण लद्दाख के चुमूर के सामने भी सेना की तैनाती बढ़ाई है। चीन टेबल पर पीछे हटने की चर्चा और एलएसी पर फौज में बढ़ोतरी से पता चलता है कि चीन भारत के खिलाफ डबल गेम प्लान कर रहा है। दरअसल जब टेबल पर बात आती है तब तो वो ये कहता है कि हाँ हम पीछे हट जाएंगे, पीछे हट जाएंगे, और 1 आधा किलोमीटर पीछे जाता भी है, लेकिन उसके बाद अपनी सेना बढ़ाकर वहाँ पर इकट्ठी कर लेता है। इसी सब के पीछे जो है भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसीज ने सेना को आगाह किया, और भारत की जो सेना की जो इंटेलिजेंस कॉर्प्स है उसने भी आगाह किया कि चीन के ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करना चाहिए। इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी खुद सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए आज सेना के बीच युद्ध के मैदान तक पहुंच गए। अब इसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए एक तो प्रधानमंत्री खुद युद्ध के मोर्चे पर पहुंचे हैं, साथ ही साथ रूस के राष्ट्रपति पुतिन से भी फोन पर बात करके रूस और भारत के मजबूत संबंधों और रक्षा सौदों पर बात की है। दरअसल लद्दाख में चीन के साथ तनातनी के बीच भारत ने रूस के साथ 33 नए लड़ाकू विमान खरीदने का फैसला किया है। इसके तहत 21 मिग-29, 12 सुखोई और 30 MKI सुखोई यानी कि Su-30 MKI जो फाइटर जेट्स हैं, जो कि हमारे सुपरसोनिक फाइटर जेट्स हैं, उनको खरीदने की बात की जा रही है। इस बीच पीएम नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच फ़ोन पर जो बातचीत हुई है उससे पता चलता है कि प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन अब इस समय बहुत आक्रामक मोड में है। इस दौरान पुतिन ने कहा है कि वह दोनों देशों के बीच विशिष्ट रणनीतिक साझेदारी के लिए प्रतिबद्ध हैं। दोनों नेता द्विपक्षीय समझौतों को गति देने के ऊपर सहमत हुए हैं। इसी साल भारत में दोनों देशों के द्विपक्षीय शिखर वार्ता भी होने की कयास लगाई जा रही है। इस बीच लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC के पार चीन ने अपनी फौजों की तादाद और ताकत दोनों में इजाफा किया है। गलवान घाटी में चीन ने न केवल अपने सैनिकों की तादाद बढ़ाई है, बल्कि ज़मीन से हवा में मार करने वाली मिसाइलें, एंटी एयरक्राफ्ट गनों की ज़बरदस्त तैनाती भी की है। अक्साई चीन में खुरनाक फोर्ट पर इकट्ठा की जा चुकी है चीन की जो सेना है। वहीं रॉकेट फोर्स की भी तादाद को बढ़ाया जा रहा है LAC के पास, लेकिन इस सबसे भारत को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। आपको बता दें कि लद्दाख बॉर्डर पर तनाव के बीच 15 जून को गलवान घाटी में भारत और चीन के सैनिकों के बीच झड़प हुई थी। इस झड़प में भारतीय सेना के 20 जवान शहीद हो गए थे, जबकि कुछ जवान घायल भी हुए थे। इस झड़प में चीन के भी लगभग 50 से 100 के करीब जवानों के मारे जाने की खबर मिल रही है, लेकिन चीन ने इन आंकड़ों को कभी जारी नहीं किया। इसी घटना के बाद से तनाव लगातार बढ़ता गया और दोनों सेनाओं ने लगातार कई मौक़ों पर बात भी की और मौजूद जगह से सेना को पीछे हटने पर चर्चा भी हुई। देश में लगातार चीन के खिलाफ गुस्सा बढ़ता जा रहा है और सरकार की ओर से सर्वदलीय बैठक भी बुलाई गई। शुक्रवार को CDS बिपिन रावत को यहां पर नॉर्थ कमांड और 14 कॉर्प्स के अधिकारियों के साथ बैठक भी करनी पड़ी थी। इस दौरान चीन के साथ मौजूदा तनाव, बॉर्डर की स्थिति पर जायजा लेना, ये सब जो है काम बड़े अधिकारियों के जिम्मे छोड़ा गया था। इससे पहले सेना प्रमुख MM नरवणे भी लेह गए थे, जहां पर उन्होंने गलवान घाटी में घायल हुए जवानों से मुलाकात की थी। लेकिन इस सब के बावजूद भी चीन को समझ में नहीं आया कि भारत का रुख क्या है, यानी भारत 1 इंच भी पीछे हटने को तैयार नहीं है, साथ ही साथ एक कण भी ज़मीन चीन को अपनी धरती की देने के लिए राजी नहीं है।
इसी सब के बीच जब प्रधानमंत्री वहाँ पहुँचते हैं तो उनका साफ साफ संदेश सैनिकों को जाता है कि आपको किसी भी प्रकार का जो विनिर्माण का जो कार्य है, यानी सड़क बनाने का जो कार्य है, उसे रोकना नहीं है, उसे लगातार बढ़ाते रहना है। और इसके चलते चीन जो है सबसे ज़्यादा बिलबिला रहा है, क्योंकि जहाँ एक तरफ भारत अपने किसी प्रकार के विनिर्माण कार्य को रोक नहीं रहा है, यही चीन की सबसे ज़्यादा आपत्ति करने वाली बात है, क्योंकि चीन चाहता है कि भारत की सीमा के अंदर किसी प्रकार से भारत कोई भी जो है सड़क बनाने का काम ना करे। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के आदेश के बाद से ये काम बदस्तूर जारी है। इस सब के ऊपर आपका क्या विचार है दोस्तों, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। धन्यवाद। जय हिंद।